और यहाँ पे दुश्मन मुल्क बताने का क्या तरीका क्या लॉजिक क्या थी यार? मतलब मुझे समझ नहीं आता क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या क्या मतलब क्या थॉट प्रोसेस है। चेयरमैन की हैसियत से उनको ये बयान देना नहीं चाहिए और एक्टिंग चेयरमैन तो हो उनको इस बात पे माफी मांग लेनी चाहिए। जका अशरफ के एक घटिया बयान ने सारा मूड खराब कर दिया है भाई कि जी बीफ नहीं मिलेगा तो ये प्रोटीन्स मिलेंगे, वो प्रोटीन्स मिलेंगे। मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान कोई अक्ल कोई शर्म हो तो इसको किक मार के बाहर फेंके कि भाई पाकिस्तानी टीम को बीफ नहीं मिलेगा। उस पर भी पाकिस्तान में कुछ लोगों का रिस्पॉन्स है, क्यों बीफ नहीं मिलेगा। क्या इंडियन मीडिया आपके कप्तान से अब ये सवाल नहीं करेगा? अगर पूछ लिया किसी ने, मुझे एक बात क्या जवाब देगा वो बेचारा यार? छोड़ो के अच्छा काम किया हुआ था, सारी ऐसी फजूल सी एक बात करके सब जाया कर दिया। तो भाई मैं भी ये सर पकड़ के बैठा हुआ हूं कि आपने 35 लोग अपनी टीम के वहां भिजवा दिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है और एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत में पाकिस्तानी प्लेयर का भव्य स्वागत करने के बाद पाकिस्तान में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के चेयरमैन से क्वेश्चन पूछा गया कि पाकिस्तानी प्लेयर्स का इस समय क्यों इतना वेतन बढ़ा दिया गया है। तो जाका अशरफ जवाब देते हुए बोल रहे थे कि हमने इसलिए वेतन बढ़ा दिया है क्योंकि अगर हमारे पाकिस्तानी प्लेयर किसी दुश्मन मुल्क में जा रहे हैं क्रिकेट खेलने तो उनका जो हौसला है वो एकदम बुलंद पे रहे, मोरल डाउन ना हो, इसलिए हमने पाकिस्तानी प्लेयर्स का वेतन बढ़ा दिया है। दोस्तों, जाका अशरफ के घटिया बयान के बाद पाकिस्तानी मीडिया में खलबली सी मच गई है। कह रहे हैं कि जाका अशरफ को इस समय इस सिचुएशन में जहाँ भारत इतना अच्छा स्वागत कर रहा है, अच्छा खाना दे रहा है, इस समय जाका अशरफ को दुश्मन मुल्क बोलने का कोई वो था ही नहीं। किस आधार पे दुश्मन मुल्क बोल रहे हैं? अगर भारत दुश्मन मुल्क ही है तो क्यों पाकिस्तानी प्लेयर को इंडिया में भेज दिए? अगर दुश्मन मुल्क ही है तो क्यों अभी जल्दी ही शुक्ला और रोजर बिन्नी को पाकिस्तान में बुला के एक ही दिन में 2 करोड़ का खाना खिला दिए? इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही गुस्से में है जाका अशरफ के ऊपर। और पाकिस्तान के कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत में उन्हें बीफ नहीं मिल रहा है पाकिस्तानी प्लेयर्स का, लेकिन तो भारत में बीफ का मांस यहाँ बैन है। और यहाँ पाकिस्तानी प्लेयर्स को ही नहीं, सिर्फ पूरे जितने टीम आए हैं 10 टीम को किसी के लिए भी पहले से बता दिया कि उन्हें बीफ का मांस नहीं मिलेगा। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया यहाँ तक कह रही है कि जाका अशरफ को तुरंत बर्खास्त किया जाए क्योंकि इस तरह से कमेंट करना हमारे खिलाड़ियों के ऊपर प्रेशर पड़ सकता है। दोस्तों, इस टॉपिक पे पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है, आइए देखते हैं वीडियो में, फिर मिलते हैं लास्ट में। तो भाई पाकिस्तानी टीम को बीफ नहीं मिलेगा। उस पर भी पाकिस्तान में कुछ लोगों का रिस्पॉन्स है, क्यों बीफ नहीं मिलेगा। वो भी आई एम सरप्राइज के यार, अगर बीफ उनकी रिलीजियस एक्टिविटी में आते हैं, हम कौन सा यहाँ गोरे आते हैं उनको शराबों से नवाजते हैं। हर एक जगह की, हर एक कंट्री की, हर एक कल्चर की एक ट्रेडिशंस होती है। तो आई एम सो सरप्राइज, बहुत ज्यादा शेम फील हो रही है। बहुत इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, जिस तरह से माहौल बना वर्ल्ड कप का, इतना प्यार वाला, बीचे से जो रंग में बंग डाल दिया। कहते हैं कि मैंने ये पैसे इसलिए बढ़ाए हैं पाकिस्तान की टीम को कि अगर वो किसी दुश्मन मुल्क में जाके खेलें या किसी और मुल्क में जाके खेलें तो उनको जो है वो उनका मोराल हाई रहे। मतलब पैसों से मोराल हाई होगा। मतलब ये जो बयान, और यहां पे दुश्मन मुल्क बताने का क्या तरीका क्या लॉजिक क्या थी यार? क्या लॉजिक क्या बनती थी आपके क्रिकेट बोर्ड के? वो क्या फरमा रहे? दुश्मन मुल्क। अब वहां से अगर जवाब आए कि भाई आपने दुश्मन मुल्क में ये टीम किस मकसद के लिए भेजी है? दुश्मन मुल्क में तो लोग टीम नहीं भेजते। क्यों भेजी आपने दुश्मन मुल्क में टीम? क्यों आप चाहते हैं कि आपके फैंस निहत्ते फैंस आप दुश्मन मुल्क में भेजो? ठीक है, और अब वहां से खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप होता है तो ये कितना बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है कि जिसकी बुनियाद पे कोई भी कह सकता है कि भाई ये तो हमारा दुश्मन मुल्क है। वो तो खुद कह रहे हैं हम उनके दुश्मन मुल्क। अब क्या ग्राउंड के अंदर दुश्मन पाकिस्तान और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे? वहां पे इधर से आप पाकिस्तान जिंदाबाद के 250 लोगों को वीजा मिले, आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं और उधर से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। इतना जबरदस्त एनवायरनमेंट बना हुआ है, इतनी एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो रही है, खिलाड़ी खुश हैं, फैंस खुश हैं, दोनों तरफ जो वो लोग जो जिसको कहते हैं कि आप कोई अक्लमंद लोग हैं दोनों तरफ के, वो खुश हैं कि यार एटलीस्ट इस घुटनज़दा माहौल में कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, कुछ अच्छा माहौल डेवलप हो रहा है। शायद ये हमारी जो नफरतों का माहौल है उसमें कुछ बेहतरी का बायस बन सके, क्रिकेट के रवाबत बहाल हो सके। वहां पे ये बयान के दुश्मन मुल्क में गए, मेरे ख्याल में उनको फौरी तौर पर इसके ऊपर अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए।
कल से वहां से तो मैं प्यार आ रहा है पब्लिक का, फैंस का, यार खुल के बोल रहे हैं। साहब को इस बात की माफी मांग लेनी चाहिए। मैं मेरा मुतालबा है हाँ। कि इस स्टेट आप पे सूट नहीं करता। देखिए कोई आपकी पॉलिटिकल सब आदमी हो, personality कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल है। हो, कोई और दूसरे तीसरे इदारे का आदमी हो, तो वहां तक तो चलो समझ में अगर आती है। पाकिस्तान आप अपने पीपल्स ग्राउंड में पार्टी से खेले ना, भाई उनकी आपका ग्राउंड क्रिकेट है यार। आप अपने ग्राउंड में रहना, आप ग्राउंड के बाहर क्यों जाना चाह रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी अगर एफिलिएशन है जका साहब की, या थी माजी में जो बताई जाती है, अभी तो उन्होंने ऑफिशियली कहा है कि नहीं है, तो यार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से अभी भारत गए थे। उनका अच्छा वेलकम हुआ वहां पर, और गोवा गए थे, गोवा जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। तो यार मतलब चीजें अच्छी हो रही हैं। अच्छा, चीजें अच्छी होने का फायदा किसको होता है? आवाम को क्या प्यार बढ़ता है, मोहब्बतें बढ़ती हैं, आप स्पोर्ट्स लवर्स आपस में करीब आते हैं। अभी नीरज की अम्मी ने अगर वो ज़का अशरफ साहब की तरह बहुत छोटा स्टेटमेंट देती कि मुझे क्या अरशद नदीम कौन है, उन्होंने कितनी बड़ी बात कही थी अरशद नदीम के लिए कि कमाल का बच्चा है, वो भी बेटा है। पड़ोसी का है तो क्या हो गया, मुकाबला तो बराबर से कर रहे हैं, खेल को खेल ही रहने। देखिए यार, मैं ये कह रहा हूँ कि बाबर आजम से अगर ये सवाल हो गया कहीं पे, आप क्या कर लेंगे? मुझे बताएं, क्या जवाब देगा बाबर आजम वहां पर? इस स्टेटमेंट के पीछे कोई ऐसा बात है? ओछे और 2 टके के स्टेटमेंट को लेकर बेकार में एक हंसी खुशी, मतलब एक ऐसा माहौल है जो खुशी का माहौल है, उसके अंदर एक आग लगाने की, पटाखा फोड़ने की आपने मतलब गैर जरूरी कोशिश करी है, जिसको कंडेम करता हूं मैं। और मैं इस स्टेटमेंट के साथ उनके नहीं खड़ा हुआ। वो पता नहीं, ऐसा लग रहा है कोई हिजियान बक के चले गए। वो हिजियान नहीं होता, आदमी अपनी जहनी हालत में मुकम्मल नहीं होता, और वो हिजियान बक के, मतलब ये इस बयान को मुझे समझ में नहीं आया, उनको देने की जरूरत क्यों पेश आई। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया जाकर अशरफ को कितना डांट फटकार लगा रही है। डांट फटकार लगाने वाला काम ही कर दिए हैं, क्योंकि भारत में इस समय पाकिस्तानी टीम है, और पाकिस्तानी टीम इतना हाई कॉन्फिडेंस में है। उसके बाद पाकिस्तान के चेयरमैन इस तरह से अगर बात करते हैं तो बहुत शर्मनाक की बात है। और इंडिया में इतना सम्मान पा रहे हैं, अगर इस तरह का वाक़या अगर इंडिया वाले इनका अगर क्लिप देखेंगे तो उसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स का क्या इज्जत करेंगे? इससे तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को और दिक्कत होगा। उनका कोई सम्मान भी नहीं करेगा। अगर आप जो क्रिकेट पाकिस्तान का चला रहा है इसी तरीके से बात करेगा तो भारत से कोई वैल्यू ही नहीं देगा पाकिस्तानी प्लेयर्स का। और अगर कोई दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि कुत्ते को घी और पाकिस्तान को इज्जत कभी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये पाकिस्तान वाले कभी नहीं सुधरने वाले हैं। इनको इज्जत अगर देंगे तो ये और ही बढ़ चढ़ के ही बातें करने लगते हैं। ये अजीब ही मानसिकता के लोग हैं। ये अपना विचार कभी नहीं बदल सकते हैं। इनका मानसिकता ही ऐसे सेट हो गया है कि ये इज्जत कमाना ही नहीं चाहते हैं। दोस्तों, जाका अशरफ जो वेतन बढ़ाए हैं सभी खिलाड़ियों का, वो 3 ग्रुप में बांटे हैं, A B C D। A में रखे हैं बाबर आजम और रिजवान और सादाब खान को, और B में कुछ प्लेयर्स को रखे हैं, C में लेकिन तो उसमें भी इन्होंने राजनीति खेल दी है। कुछ अच्छे प्लेयर्स थे जो पाकिस्तान के लिए मैच सिंगल हैंड जितवा दिए थे, उनका वेतन ही नहीं बढ़ा है। उनका कुछ सोचे ही नहीं। जो गरीब थे उनके बारे में कुछ सोचे ही नहीं। और पाकिस्तान के जो हिंद के लोग हैं उनके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। अगर हिंद का कोई प्लेयर्स आता है तो उनको अंतर्राष्ट्रीय तक जाने ही नहीं देते हैं। अगर आ भी गया तो 2-4 मैच खिला के उसको घर वापसी करवा देते हैं। ऐसा तो मानसिकता है। क्रिकेट वहाँ जाति धर्म और सब कुछ देखते हैं। क्रिकेट में भी जैसे दानिश कनेरिया थे, उनको भी तो काफ़ी टॉर्चर किया जाता है मुसलमान बनने के लिए, और लेकिन तो दानिश कनेरिया अभी तक नहीं मुसलमान बने। वो अब भी पूजा पाठ करते हैं अपने घर में। वो भी दीपावली, रक्षाबंधन, होली सब कुछ मनाते हैं अपने पाकिस्तान में ही रह के। और वो अब बात करने से पहले श्री गणेशाय नमः से ही स्टार्ट करते हैं।